हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे और घर वाले भी आपके ठीक ठाक होंगे। तो मैं अमर गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके चैनल माइंड ऑन में। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है क्लास 9th का चैप्टर 1 जो कि नंबर सिस्टम है, उसका इंट्रोडक्शन या कहिए तो आज हम फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज फर्स्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है चैप्टर फर्स्ट, डेट इज नंबर सिस्टम। नंबर्स सिस्टम। बच्चों, आपको नंबर सिस्टम में दिख रहा होगा नंबर्स। बच्चों, अब नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स, आप नंबर्स का डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज नंबर्स या व्हाट आर नंबर्स? तो आपका एक सिंपल सा डिफिनीशन हो जाता है नंबर्स का। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड नंबर्स। आपका डिफिनीशन लिखा हुआ है बच्चों, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड नंबर्स। नंबर लाइन आप सभी को पता होगी, आपका बीच में 0 होता है एंड यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और यहाँ पे लेफ्ट में निगेटिव नंबर्स होते हैं और इसके बीच में भी आपका 10 का गैप होता है। ओके गाइज, तो अब बात ये है कि नंबर्स होते क्या हैं। तो आपका डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है? एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड नंबर्स। कोई भी पॉइंट आप ले लें नंबर लाइन पे, ये आपका नंबर लाइन, इस पे आप कोई भी पॉइंट ले लें। जैसे आपने ये पॉइंट लिया तो ये 1 है, तो ये आपका नंबर। आपने यहाँ पे पॉइंट लिया, मान लीजिए आपका यहाँ पे होगा 3/2, तो ये भी आपका नंबर। आपने यहाँ एक पॉइंट लिया, आप यानी कि आप कहीं भी पॉइंट लें, नंबर लाइन पे आप कहीं भी पॉइंट लेंगे तो आपका होगा नंबर। अब देखिए इसके टाइप्स देखते हैं आके। अब नंबर्स तो हम समझ ही चुके हैं क्या होता है। अब टाइप्स देखते हैं नंबर्स के, कितने टाइप होते हैं और टाइप्स के डिफिनीशन क्या होते हैं, या टाइप्स होते हैं तो उन टाइप्स को हम कैसे जान पाएंगे कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे होते हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स हमारे इसमें नंबर्स में फर्स्ट टाइप हो जाता है बच्चों नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 6th क्लास से आप पढ़ते आ रहे होंगे नेचुरल नंबर के बारे में। अब नेचुरल नंबर क्या होता है तो अधिकतर लोगों को पता ही होगा बच्चों कि नेचुरल नंबर क्या होता है, क्योंकि आपने इसको पिछली क्लास में आप इसको पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, आपका होता है नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। बच्चों, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं आपके वो सारे नेचुरल नंबर हैं। अब काउंटिंग नंबर्स, अब आप पूछेंगे सर काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? तो काउंटिंग नंबर्स क्या होंगे, आप एग्जाम्पल में कैसे लिखेंगे? अब काउंटिंग नंबर्स, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि ये 1 मार्कर है, तो 1 क्या हो गया आपका काउंटिंग नंबर, तो इसलिए आपका वो नेचुरल नंबर हो गया, क्योंकि सारे काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं। तो 1 काउंटिंग नंबर था तो नेचुरल नंबर हो गया। ऐसे आप बोल सकते हैं कि मेरे पास 2 मार्कर हैं, तो ये भी 2 भी आपका क्या हो गया नेचुरल नंबर। ऐसे आपका 3 नेचुरल नंबर, 4 भी नेचुरल नंबर हो जाएगा। ऐसे आप जितनी गिनती गिन सकते हैं, या बोलिए आप इन्फिनिटी तक आपका क्या है नेचुरल नंबर। तो आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज नेचुरल नंबर, या नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ओके गाइज, अब आपका नेचुरल नंबर ये नहीं होगा जैसे 1.23, ये आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा। 1 से इन्फिनिटी के बीच में ये भी आता है, बट ये आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा। नेचुरल नंबर में आपके डेसिमल नहीं आएंगे, ये आपका फ्रैक्शन नहीं आएगा। नेचुरल नंबर समझ रहे हैं ना आप,
जो काउंटेबल नंबर होगा, जैसे हमारे पास 3 डस्टर हैं, 3 मार्कर हैं, ये तो बोलेंगे नहीं कि 1.25 पेन है मेरे पास, ऐसा तो आप बोलेंगे नहीं, तो ये काउंटिंग नहीं है, 1.25 काउंटिंग नंबर नहीं है, तो आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा। आपका जो काउंटिंग नंबर्स होंगे वही आपके नेचुरल नंबर होंगे, जैसे 1 2 3 और इन्फिनिटी तक, इसमें आपका जीरो नहीं आएगा। याद रखने की बात क्या है, इसमें आपका जीरो नहीं आएगा। सेकेंड टाइप आपका है होल नंबर। होल नंबर काफ़ी लोगों को पता होगा आप में से कि होल नंबर क्या होता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स, इसका डिफिनीशन क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। सारे काउंटिंग नंबर्स जीरो के साथ, बच्चों जैसे आप समझ ही गए काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो इसमें आपका जीरो भी आ जाएगा, क्योंकि इसका डिफिनीशन देखिए, ऑल काउंटिंग नंबर्स या बोलिए ऑल नेचुरल नंबर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। या आप बोलिए काउंटिंग नंबर जीरो के साथ हो, या बोलिए नेचुरल नंबर जो सारे हैं वो जीरो के साथ हो जाए, तो हमारा होल नंबर हो जाएगा। तो जीरो भी इसमें आपका आ जाएगा, तो 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, ये आपका इन्फिनिटी तक होगा होल नंबर। तो अब आपका इन दोनों में से जो अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्या पूछे जाएंगे, आपसे पहली बात तो ये पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा। आपसे पूछ सकता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, बताइए आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर तो स्मॉलेस्ट 1 होगा ना, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। अरे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो पहला सबसे छोटा 1 ही है ना, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 हो जाएगा। और अब आपसे पूछ सकता है ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो आपका ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा। तो नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक जाता है, पता होगा आपको, मैंने अभी बताया है कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर्स होते हैं और 0 से लेके इन्फिनिटी तक होल नंबर्स होते हैं। तो अब ग्रेटेस्ट कैसे बता पाएंगे आप, इन्फिनिटी तो ख़त्म ही नहीं होगा, वो आप कैसे बता पाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख देंगे नॉट डिफाइंड। ओके गाइस, अब बात करिए इसकी होल नंबर की, तो होल नंबर में भी आपको ऐसे पूछ सकता है स्मॉलेस्ट होल नंबर बताइए। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, देख सकते हैं ना आप, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। एंड ग्रेटेस्ट होल नंबर आपको पता होगा, होल नंबर भी इन्फिनिटी तक होता है 0 से लेकर, तो ये भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड, सिंपल। अब ये तो थी आपकी बेसिक बातें। अब आपसे और क्वेश्चंस क्या कर सकता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक, होल नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब आपसे क्वेश्चन कर लिया गया कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। बताइए आप कि जो नेचुरल नंबर आपके हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, वो सारे होल नंबर में आते हैं या सारे होल नंबर हैं। तो आपका आंसर होगा यस, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी तक है और होल नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक, तो नेचुरल नंबर तो ऑल्दो होल नंबर में आ रहा है ना, ऑब्वियस आपका होल नंबर में आ जाएगा नेचुरल नंबर। या आप डिफिनीशन देख लीजिए, ऑल काउंटिंग नंबर विथ 0, सारे काउंटिंग नंबर 0 के साथ, या बोलिए सारे नेचुरल नंबर 0 के साथ होल नंबर होते हैं, तो नेचुरल नंबर तो उसमें आपका आ ही रहा है होल नंबर में। तो इसलिए आपका इसी तरह इसका अपोजिट भी पूछ सकता है कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं। जैसे भी आपका पूछा क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो यस। और आपका दूसरा पूछेगा क्या आपके सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, तो आपका आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि होल नंबर में हमारे 0 आ रहा है, बट नेचुरल नंबर में 0 कहाँ पे आ रहा है, नेचुरल नंबर तो 1 से इन्फिनिटी तक है, इसमें 0 कहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए आपका ये वाला आंसर हो जाएगा नो। आपसे पूछ सकता है कि ऐसा नंबर बताइए जो नेचुरल नंबर ना हो बट होल नंबर हो, तो आपका 0 होगा, क्योंकि 0 जो हो नेचुरल नंबर नहीं है बट होल नंबर है। तो ये भी सारे आपकी बेसिक बातें थी। आइए आगे देखते हैं नंबर्स के टाइप, आपका नेचुरल नंबर और होल नंबर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए थर्ड टाइप क्या होने वाला है नंबर्स का।
थर्ड टाइप है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स क्या होते हैं? आपने नेचुरल नंबर पढ़ लिया 1 से लेके इन्फिनिटी तक, होल नंबर 0 से इन्फिनिटी, बट अब इंटीजर्स क्या होते हैं? काफ़ी लोगों ने ये भी पढ़ रखा होगा क्योंकि ये सब पिछली क्लासेस में पढ़ाई जाती है, 7th क्लास 8th क्लास सब क्लासेस में पढ़ते आ रहे होंगे आप। इंटीजर्स आपका होता है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। सिंपल है। तो अब डिफिनेशन आप ध्यान दीजिए, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, सारे प्लस वाले नंबर का और सारे माइनस वाले नंबर का ये सेट होता है। सारे प्लस वाले नंबर का पॉजिटिव और सारे नेगेटिव नंबर्स का, यानी कि नेगेटिव माइनस वाले, उनका ये सेट होता है। तो एग्जांपल आप किस तरह लिखेंगे? इसमें आप लिख लीजिए -3, -2, -1 नेगेटिव नंबर्स, और पॉजिटिव ले लीजिए, पॉजिटिव में 1, 2, 3। ठीक है, हमने कुछ यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स लिए, कुछ पॉजिटिव नंबर्स ले लिए, क्योंकि ये इन्हीं का सेट होता है। या बोलिए तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों ही इंटीजर्स में आ जाते हैं। या बोलिए सेट होता है पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव नंबर का, या पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों ही इंटीजर्स में आ जाते हैं विथ जीरो। अब देखने वाली बात ये थी कि विथ जीरो, आपका इसमें जीरो भी होगा, जीरो भी इसमें आपका होगा। पॉजिटिव तो लिया आपने नंबर्स और नेगेटिव भी नंबर्स लिए, बट जीरो को मत भूल जाइएगा, जीरो भी एक इंटीजर है। समझ रहे हैं बच्चों? जीरो भी एक इंटीजर है। अब ऐसे आप यहाँ पे -4 ले लीजिए, -5 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, ये सारे आपके इंटीजर्स हो जाएंगे। प्लस वाले नंबर, माइनस वाले नंबर और साथ में ही जीरो भी। ठीक है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। आशा करता हूँ आपको इंटीजर्स भी समझ में आ गया होगा। तो अब आपसे इसमें क्वेश्चंस क्या पूछ लेगा? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं? समझ रहे ना? क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं? तो आपका इंटीजर क्या होगा? पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला। तो आपके जो नेचुरल नंबर है वो क्या है? नेचुरल नंबर आपका है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो 1 से इन्फिनिटी तक क्या आपका इसमें नहीं आ जाएगा इंटीजर्स में? इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे। देखिए, अब देखिए, सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। तो इसमें आपका क्या नेचुरल नंबर नहीं आएगा? जब सारे पॉजिटिव नंबर आ ही जाएंगे तो हमारा नेचुरल नंबर भी तो आ गया। वो भी तो 1 से इन्फिनिटी तक होता है, 1 2 3 4 5 6 सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं ना नेचुरल नंबर में। तो इसमें तो सारा पॉजिटिव आ ही जाएगा। तो सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं, तो यस लिखेंगे आप। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है? दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या सारे होल नंबर्स इंटीजर्स हैं? या क्या सारे होल नंबर्स इंटीजर्स में आएंगे? तो भी आपका आंसर यस होगा, क्योंकि देखिए आप, होल नंबर क्या होता है? 0 और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। या बोलिए 0 1 2 3 4 5, या बोलिए 0 होगा और सारे पॉजिटिव नंबर होंगे। तो ये आपका क्या है? इंटीजर। इंटीजर भी तो वही चीज़ है, पॉजिटिव नंबर और 0। तो बात हो गया। अब बात हो गया आपका पॉजिटिव नंबर और 0। देखिए आप, दी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर विथ 0 हो तो गया आपका, सारे होल नंबर भी इंटीजर्स में आ जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपका टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है इंटीजर के बाद हमारा नंबर्स में। फोर्थ टाइप देखिए। अब इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब थोड़ा आप सीरियस हो जाइए और दीजिए ध्यान इस पे, क्योंकि अब तो हम लोग अपनी मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। ठीक है, जितना देर अभी हमने बात की वो सब बेसिक थी। अब हमारा मेन टॉपिक आने वाला है टाइप्स ऑफ नंबर्स में, जो कि है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। काफ़ी बच्चों ने सुना होगा इसका नाम, 8th क्लास में सुना होगा। आइए देखते हैं, रेशनल नंबर एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल
नंबर्स। डिफिनीशन तो आप सभी को रट गया होगा क्लास 8 में। रेशनल नंबर का डिफिनीशन तो सब जानते होंगे, सबने रट लिया होगा। द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स। तो ये तो आपको सबको रट गया होगा, तो लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं। द नंबर डेट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers। एट्थ क्लास में सारे बच्चों को ये डिफिनीशन याद ही हो गया होगा, बट किसको समझ में आया ये डिफिनीशन, उससे मतलब है। अब आपको डिफिनीशन याद हो गया उससे मतलब नहीं है, आपको समझ में आया या नहीं टॉपिक ये है। हमारा मानना ये है कि अगर हम इसको समझ जाते हैं तो डिफिनीशन याद हो चाहे ना याद हो, बस समझ में आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है गाइस, द नंबर यानी कि ऐसा नंबर डेट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, जो p by q के फॉर्म में लिखा जा सके या a by b के फॉर्म में लिख सकें, कुछ भी बोल सकते हैं, या आप p q बोलें चाहे कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि p q बोलेंगे, आप p q को हटा के a b बोल दें, a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं, b by c के कुछ भी बोल सकते हैं। तो p by q के आप फॉर्म किस तरह बनाएंगे आप, जैसे आप लिख रहे हैं 3/4, तो ये आपका हो गया p by q का फॉर्म। देखिए हो नहीं गया p by q का फॉर्म, क्योंकि p ऊपर है q नीचे है और बीच में बाई लगा हुआ या बटा लगा हुआ है, तो ये आपका हो गया 3/4 p by q का फॉर्म। ठीक है, अब लिखा है व्हेयर p and q आर इंटीजर्स, p और q इंटीजर्स होने चाहिए। तो देखिए p और q क्या है आपका, 3 और 4 क्या है, इंटीजर ही तो है। अरे क्या होता है इंटीजर, अभी मैंने पढ़ाया आपको, सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, सारे निगेटिव नंबर और जीरो, या बोलिए दी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स विद जीरो, यही तो होता है आपका इंटीजर्स। तो यही तो लिखा है आपका व्हेयर p and q आर इंटीजर्स, तो है तो इंटीजर। 3 p क्या है 3, q क्या है 4, तो 3 और 4 क्या है आपका, इंटीजर ही तो है। सोचिए आप, इंटीजर ही तो है, सारे पॉजिटिव नंबर ही तो हैं। तो यही होता है आपका रेशनल नंबर। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका रेशनल नंबर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है ये सब। रेशनल नंबर, बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट इज रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इसमें भी बच्चे परेशान होते हैं। परेशानी की क्या बात है, सारे आसान ही होते हैं। तो देखिए रेशनल नंबर क्या था, अभी तक आपने केवल डिफिनीशन ही रटी होगी। अरे आपने समझा एक बार डिफिनीशन बोल क्या रहा है, बोल रहा है द नंबर डेट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, p by q के फॉर्म में लिख लें। मैं लिख रहा हूँ -5/3, -5/3, -5/3 ये p by q क्या फॉर्म है ना, -5 p की जगह है, q की जगह 3 है, बीच में बटा लगा हुआ है, तो p by q का फॉर्म बन चुका है। अब p and q आर इंटीजर्स, तो p q आपके इंटीजर्स हैं, p आपका -5 है यहाँ पे, p क्या है -5, q क्या है 3, p क्या है -5 और q क्या है 3, तो क्या आपके ये इंटीजर्स हैं, यस जरूर हैं, ऑब्वियस इंटीजर्स हैं, क्योंकि ये -5 निगेटिव का नंबर है और 3 पॉजिटिव का नंबर है, तो इंटीजर तो हो ही गया। इंटीजर हमको पता है, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे निगेटिव नंबर और जीरो, तो ये पॉजिटिव का नंबर है -5 और 3, हाँ 3 -5 नेगेटिव का नंबर है और 3 पॉजिटिव का नंबर है, तो ये हमारा इंटीजर हो गया। तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, रेशनल नंबर, क्योंकि ये डिफिनीशन फॉलो कर रहा है, जो रेशनल नंबर का डिफिनीशन उसको फॉलो कर रहा है ना, तो ऑब्वियस वो रेशनल नंबर हो जाएगा। अब बात क्या है, इसमें एक चीज़ आपका गाइड और होता है, मैंने उसको लिखवाया नहीं अभी क्योंकि आप परेशान हो जाते भी, इतना तो आप समझ गए होंगे ना, अगर मैं पहले ही इसको लिख देता तो आप परेशान हो जाते। यहाँ पे एक आपका और होता है, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। वेयर p and q आर इंटीजर, जहाँ पे p q आपके इंटीजर होंगे, या 3 और 4 जो थे ये इंटीजर हैं, बट जो q है, जो आप q देख पा रहे हैं, q की जगह क्या है 4, तो q 0 के इक्वल कभी नहीं होगा, गलती मत करिएगा, 0 के इक्वल कभी नहीं होगा आपका। जो q होगा, या बोलिए जो आपका डिनोमिनेटर होगा, देखिए आपका q क्या है डिनोमिनेटर, तो वो 0 के इक्वल नहीं होगा।
अब मैं ले रहा हूँ आपका एग्जाम्पल 3/0, 3/0, तो ये आपका p/q क्या फॉर्म है? हाँ है, p/q का फॉर्म है, यस ये तो है। अब आपका p और q क्या है? इंटीजर है, तो p एंड q क्या? 3 और 0, p है 3, q है 0, तो इंटीजर है, यस इंटीजर भी है। बट q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के इक्वल ना हो, बट यहाँ पे q तो 0 के इक्वल है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। ये थी आपकी समझने की बात कि रेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर डेट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। भले ही आपके p और q इंटीजर हैं, बट q फिर भी 0 के इक्वल नहीं होगा। p और q इंटीजर हैं, फिर भी q 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 0 भी तो एक इंटीजर है। तो q इंटीजर है भले, बट q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये है आपका समझने की बात। इसमें और एग्जांपल लेते हैं, -3/2 कुछ भी आप ले लें, -6/-7 पॉजिटिव के नंबर निगेटिव के नंबर आ जाएं, 0 आपका ऊपर हो सकता है, ये हो सकता है आपका 0/2 हो सकता है। इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि p 0 के इक्वल ना हो, p को आप 0 के इक्वल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो आपका इरेशनल नंबर क्या होता है? देखिए इसी का अपोजिट होता है। अब आप देख ही रहे हैं रेशनल इरेशनल। अब रेशनल जब ये है तो इरेशनल इसका उल्टा ही होगा ना। द नंबर डेट कैन नॉट बी, ये हो जाएगा कैन नॉट बी रिटेन इन फॉर्म ऑफ p/q, ऐसा नंबर जिसे आप p/q को फॉर्म में ना लिख सकें। मैं सिंपल डिफिनेशन लिखवा रहा हूँ, बुक में और बड़ी दी होगी। तो ऐसा नंबर जिसे आप p/q के फॉर्म में ना लिख सकें, जिसको p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, जैसे 3/4, तो 3/4 तो आपका p/q का फॉर्म है, तो ये कैसे आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर जिसे आप लिख ही ना पाए p/q के फॉर्म में, जो केवल डेसिमल में हो, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आइए थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, क्योंकि इतने से काम नहीं चलने वाला। अब आपका 9th क्लास आ गया है, 8th क्लास में तो इतने से काम चल जाता। 8th क्लास में तो आपने थोड़ा सा पढ़ लिया होगा, काम चल गया होगा, बट 9th क्लास में नहीं चलने वाला। रेशनल नंबर और यहाँ पे इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखने वाली बात है, चलो ठीक है। अब रेशनल नंबर क्या होता है? p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, जहाँ पे p/q क्या होंगे आपके? p/q होंगे इंटीजर्स, और q फिर भी इक्वल 0 के इक्वल नहीं होगा। p/q के फॉर्म में लिखेंगे, q 0 के इक्वल नहीं होगा, और p/q क्या इंटीजर होगा। इरेशनल नंबर जिसे p/q के फॉर्म में ना लिख सकें, ठीक है। अब बात करिए, थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। अब रेशनल नंबर का एक डिफिनीशन और होता है, ये बोलिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी और इरेशनल नंबर की थोड़ा प्रॉपर्टी की बात करेंगे। किसकी बात? प्रॉपर्टी की बात, प्रॉपर्टीज। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? अब आपने नया शब्द सुना, टर्मिनेटिंग। डिवाइड हो जाए, पूरी तरह डिवाइड हो जाए, पूरी तरह डिवाइड हो जाए। डिवाइड, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है बच्चों, पूरी तरह डिवाइड हो जाए। अब पूरी तरह आपका डिवाइड क्या हो जाए, इसका मतलब क्या? या बोलिए आप रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं, यही तो प्रॉपर्टी है। जैसे रेशनल नंबर आपका 3/4, तो 3/4 जो है पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। अभी आप 3 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, या रिपीट होगा, या तो डिवाइड कर जाएगा, तो टर्मिनेट कर जाएगा, तो रिपीट कर जाएगा। या तो टर्मिनेटिंग हो या तो रिपीटिंग हो, एक तो होना ही चाहिए, एक तो इसमें मस्ट है, या तो टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा। अब मैं आपको एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। देखिए आप 3/4 है, या आप ले लीजिए 8/4। 8/4 है आपका। अब इसका मतलब क्या होता है? डिवाइड, बटे का मतलब क्या होता है? डिवाइड। तो आप 8 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 2, ठीक है ना, 2 आएगा।
अब 2 क्या आपका टर्मिनेट कर गया ना, अब 8 जो था 4 से पूरी तरह टर्मिनेट कर गया ना, पूरी तरह डिवाइड हो गया ना, तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी की बात चल रही है। रेशनल नंबर तो ये वैसे भी है, जैसे भी 8 और 4 p/q का फॉर्म है। 8 4 रेशनल नंबर्स हैं, 8 4 इंटीजर्स हैं, सॉरी 8 4 इंटीजर्स हैं, और जो q हो वो 0 के इक्वल नहीं है। तो रेशनल नंबर तो ये वैसे भी है, बट अब ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि नहीं, उसका हम टेस्ट कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी शो तो कर रहा है, 8/4 आपका 2 आएगा, तो 2 आपका टर्मिनेट कर गया। समझ रहे हैं? एक आप रिपीटिंग का देखिए। अब रिपीटिंग में आपका क्या हो जाएगा, रिपीटिंग में आप ले लीजिए 10/3। अब अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3.3333। देखिए रिपीट कर गया आपका 3। अब 3 आगे आपने काटा, फिर 3 रिपीट कर गया पीछे, डेसिमल के बाद 3 रिपीट कर गया। देख सकते हैं आप, 3 रिपीट कर गया तो इसको लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार ना गाइस, 3 के ऊपर बार, या बोलिए 3 रिपीट कर रहा है आगे, तो रिपीट कर तो गया, तो ये रिपीटिंग हो गया, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, रेशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग हो, इसको याद कर लीजिए आप। रेशनल नंबर जो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो रिपीटिंग होगा। टर्मिनेटिंग में देखा हमने 8/4 जो टर्मिनेट कर गया, 2 क्या था आपका, 2 जो था वो डिवाइड करने पे आंसर आया था, तो ये टर्मिनेट कर गया, तो इसलिए रेशनल नंबर इसकी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। ये रिपीटिंग में गया, 3.333 रिपीट कर गया, तो ये भी आपका रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर की बात करते हैं। तो इरेशनल नंबर आप जानते ही हैं कि रेशनल नंबर का अपोजिट ही होगा। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग। आइए देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या बोलिए जो डिवाइड ना हो, जो पूरी तरह डिवाइड ना हो। ठीक है, जो डिवाइड होगा ही नहीं पूरी तरह, किसी भी तरह पूरी तरह डिवाइड नहीं कर सकते। नॉन टर्मिनेटिंग, एंड इसमें क्या था, इसमें था रिपीटिंग, तो इसमें हो जाएगा नॉन रिपीटिंग। रिपीट भी ना करे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट भी ना करे या डिवाइड भी ना हो पूरी तरह, और रिपीट भी ना करे आगे जाके, डेसिमल के बाद रिपीट भी नहीं करेगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा 3.2020020000। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। अब देखिए कि आपका ये टर्मिनेट कर रहा है, नहीं टर्मिनेट नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है आपका डेस, ये आपके डेस लगे हुए, यानी कि टर्मिनेट तो कर नहीं रहा है, क्योंकि ये आगे भी जाएगा, जो इसका क्रम है या जो इसका ऑर्डर है वो आगे भी जाएगा। ठीक है, क्या ये रिपीट कर रहा है, देखिए आप, क्या ये रिपीट कर रहा है। यहाँ पे आपका था 20, यहाँ पे 200, 2000, यहाँ पे फिर 20,000, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, यहाँ पे हो गया 2 लाख, तो रिपीट भी तो नहीं कर रहा है ये, इसमें एक एक जीरो बढ़ते जा रहा है। ये 20 था, इसमें 200 हो गया, इसमें 2000 हो गया, इसमें 20,000 हो गया, रिपीट भी तो नहीं कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा, ये होता है आपका इरेशनल नंबर। थोड़ा समझने की बात है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल प्रॉपर्टी बताई हुई है, तो यही चीज़ की प्रॉपर्टी, ना ये टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है, तो गजब की बात है। अब आशा करता हूँ आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। अब आगे देखिए थोड़ा एग्जाम्पल, थोड़ा हम इसका थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं, जितना हमने पढ़ाई की है उससे थोड़ा एक कदम आगे चलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं थोड़ा आगे। अब रेशनल नंबर आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल मस्ट है, एग्जाम्पल आपका मस्ट है, वो जरूरी ये है एकदम। एग्जाम्पल तो पता होना चाहिए आपको कि कौन सा रेशनल नंबर है कौन सा रेशनल नंबर नहीं है, ये तो आपको एकदम पता होना चाहिए। ठीक है, आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं थोड़ा रेशनल नंबर्स में। तो आपका जैसे दे रखा है 2, आपको दे रखा है 2। अब जो आपका 2 है वो क्या रेशनल नंबर है, बताइए। जो 2 है आपका वो रेशनल नंबर है। आप कहेंगे हाँ सर जी है। कैसे है,
अब कैसे है 2 रेशनल नंबर कैसे है क्योंकि वो रिपीट कहाँ, वो नॉन रिपीटिंग है कहीं। जैसे इरेशनल नंबर क्या था आपका, इरेशनल नंबर था जो रिपीट ना करे और कटे भी ना। तो ये तो अब गाइज आपका टर्मिनेटिंग हो गया ना, 2 तो टर्मिनेटिंग है ना, 2 जो आपका है वो तो टर्मिनेटिंग है, दिख रहा है 2, हमको पता है किसी को डिवाइड करने से आया होगा 2, तो ये तो टर्मिनेटिंग है, तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, आप अगर दूसरी तरह दिखाना चाहें तो 2 को आप लिख लेंगे 2/1, 2 को क्या लिख सकते हैं 2/1, कोई दिक्कत है 2/1 में? 2 के नीचे हमने 1 को रख दिया तो कोई दिक्कत है नहीं, ऐसा आप जानते होंगे करने, 2 के नीचे 1 रख दिया कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे तो आपका 2/1 जो है वो p/q के फॉर्म में है, आप बोलेंगे हाँ सर जी p/q के फॉर्म में है। अब उसके बाद आपका जो p और q है या 2 और 1 है वो इंटीजर है, हाँ वो भी बोलेंगे हाँ सर जी भाई, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो है। ठीक है, अब q जो है वो क्या 0 के इक्वल है? q जो है वो 0 के इक्वल है नहीं, ठीक है वो भी है, यही होना चाहिए, q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो क्या गया, अरे डिफिनीशन तो फॉलो कर रहा है, p/q के फॉर्म में है, 2 और p और q इंटीजर है और q 0 के इक्वल नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया रेशनल नंबर, बोलिए रेशनल नंबर हो गया ना। ऐसे आपका तो 2, यही ये चीज़ क्या है आपका, ये चीज़ आपका 2 ही तो है, अरे इससे 2 ही तो आएगा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 ही तो आएगा, तो ये आपका क्या होगा, ये भी रेशनल नंबर होगा, ये भी रेशनल नंबर है। हमने ही तो 2 को एक्सपेंड कर लिया, 2 को 2/1 कर दिया था, अरे वो तो मैं आपको दिखाना चाहता था कि 2 किस तरह है रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर किस तरह बना वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ठीक है, आइए इसमें और एग्जाम्पल्स देते हैं। आपका एग्जाम्पल है 0.2, ठीक है, क्या आपका 0.2, क्या आपका 0.2 रेशनल नंबर है? आप बोलेंगे हाँ सर जी है, क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, देखिए टर्मिनेट कर गया है, 0.2 टर्मिनेट कर गया है, टर्मिनेट समझ रहे हैं ना, डिवाइड हो चुका है और डिवाइड पूरा हो चुका है, तो ये है रेशनल नंबर, ये आपका है रेशनल नंबर। ठीक है, ये अगर आप इस तरह नहीं समझ में आते हैं, अगर इस तरह आप नहीं समझ पाते हैं तो आप 2 को लिख सकते हैं 2/10, डेसिमल हमने हटा दिया, हमने डेसिमल हटाया, 2 को लिखा 2/10। अब 2/10 जो आपका है वो p/q के फॉर्म में है, हाँ है, बोलेंगे आप बोलेंगे सर जी है p/q के फॉर्म में है। अब p और q या 2 या 10, जो 2 और 10 है वो इंटीजर है, आप बोलेंगे हाँ सर जी वो भी है, और जो q है वो 0 के इक्वल भी नहीं है, सही है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रेशनल नंबर में, ये आपका हो गया रेशनल नंबर, तो ये भी तो आपका रेशनल नंबर है, अरे समझिए ना, अरे ये चीज़ ही तो है। अब चाहे आप 0.2 लिखिए चाहे 2/10 लिखिए, 0.2 आपका डेसिमल में है, 2/10 आपका फ्रैक्शन में है, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, ये भी आपका रेशनल नंबर है तो ये भी आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेट कर गया। अगर आप इस तरह नहीं समझ पाते हैं तो आप इसको बटे में कर लें, आप इसको फ्रैक्शन में कर लें, आप इसको भिन्न में कर लें, फिर आप देख लें कि है कि नहीं है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं रेशनल नंबर की बात करते हैं। रेशनल नंबर में आपका एग्जांपल हो जाएगा √2, इसमें आपके रूट ही ज़्यादा आते हैं। रेशनल नंबर की बात करें तो इसमें ज़्यादा आपके रूट ही आते हैं। जैसे √2 है तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, पता नहीं क्या आएगी, 1.41 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं सही वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, कुछ ऐसी ही आएगी, मैं केवल मान रहा हूँ कि ऐसी ही आएगी कुछ, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आपका ऐसे ही आएगा कुछ, ना तो ये रिपीट करेगा, ठीक है, ना तो ये √2 का जो वैल्यू है ना तो वो रिपीट करेगा, ना तो नॉन रिपीटिंग, और ना ही टर्मिनेट करेगा, ना ही कटेगा, ना ही कटेगा, यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करेगा ना। तो प्रॉपर्टी क्या थी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ना ही टर्मिनेट कर रहा है जो कि, ना ही कट रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, बस चलते जा रहा है चलते जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा आपका रेशनल नंबर ये सब हो जाएंगे रूट वाले वैल्यू। ठीक है, अब अगर बात करें √4 की, ऐसा नहीं है कि सारे रूट आपके रेशनल नंबर हो जाएंगे। अब √4 जो है आपका, अब √4 का अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 2 आएगा, √4 की वैल्यू 2 आएगी, तो 2 तो हमारा रेशनल नंबर था, तो ये आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, रूट का वैल्यू होगा इरेशनल नंबर, बट सारे रूट्स का वैल्यू इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये भी ध्यान में रखते हुए चलिए। ये नहीं कि रूट देखा बस इरेशनल नंबर लगा दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको रेशनल नंबर इरेशनल नंबर भी समझ में आ गया होगा।
इतना टाइम मैंने लगाया इसको बताने में, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब आगे आप पढ़िए, इससे ज़्यादा आपको काम लगेगा तो आप पूछिएगा, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आपको कुछ ज़रूरत होगी इसके बारे में बताने की तो बताऊंगा, ठीक है। बुक में तो आपके वैसे 9th क्लास में इतना ही दिया। अब आइए थोड़ा एग्जाम्पल कर लेते हैं। आपके एक्सरसाइज फर्स्ट का एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। आपके बुक में 9th के क्लास की बुक में एक्सरसाइज जब 1 के पहले देखिए तो 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद एग्जाम्पल में 2 दिया है। रुकिए थोड़ा क्वेश्चंस देख लें। तो आपका एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए क्या दे रखा है, एग्जाम्पल 1, ठीक है। आपके मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, जो आप अपना एनसीईआरटी का बुक लीजिए, एनसीईआरटी वाला, उसमें आप देखेंगे तो उसमें 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है पहले एक्सरसाइज के पहले, ठीक है। बिफोर द फर्स्ट एक्सरसाइज देयर आर 2 एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए छोड़िए, इंग्लिश में बात करने लगा। अब आगे देखिए एग्जाम्पल 1 में, दियर आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ट्रू फॉल्स की बात हो रही है, ट्रू आर फॉल्स, जो आप पढ़ के आए हैं पीछे बेटा, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है पीछे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, उन्हीं सब के बारे में पूछेगा अभी घुमा के, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, ठीक है, बता लेंगे। आगे देखिए क्या रखा है, पहला रखा है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? बताइए, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी ये चीज़, मैंने ये चीज़ आपसे पहले भी पूछी थी और मैंने बता भी दिया था कि इसका आंसर क्या होगा। तो सारे होल नंबर आपके नेचुरल नंबर होंगे। अब होल नंबर होते क्या हैं? होल नंबर होते हैं 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ये इन्फिनिटी का सिंबल है, ठीक है, ये आपका है इन्फिनिटी का सिंबल। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? अरे 0 कहाँ है? होल नंबर में तो 0 से इन्फिनिटी है, नेचुरल नंबर में 1 से इन्फिनिटी। तो 0 कहाँ पे आ रहा है? 0 कहाँ पे नेचुरल नंबर में आ रहा है? अगर नेचुरल नंबर में 0 भी आता तब तो हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं। बट ये नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी है और होल नंबर 0 से इन्फिनिटी, मतलब 0 आपका छूट जा रहा है, 0 नहीं पहुँच पा रहा है नेचुरल नंबर में। तो इसलिए ये नो हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा फॉल्स, या बोलिए तो गलत हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं? क्या सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं? यस। अब किस तरह? ठीक है, देखिए इंटीजर्स आपके क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स माइनस का नंबर और प्लस का नंबर और 0 भी, ठीक है। तो माइनस का नंबर लीजिए -3, ठीक है। अब -3 क्या आपका -3 क्या आपका रेशनल नंबर है? जैसे -3 इंटीजर में आपने लिया, अब क्या वो रेशनल नंबर है? चेक करिए आप, -3 रेशनल नंबर है? यस है। क्यों? क्योंकि -3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। या बोलिए आपका -3 टर्मिनेटिंग है, देख सकते हैं आप टर्मिनेट कर गया है, तो ये आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। ऐसे आप ले लीजिए 4, अब क्या 4 आपका इंटीजर है? यस, 4 आपका इंटीजर है। अब क्या 4 रेशनल नंबर है रेशनल नंबर आपका, देखिए तो 4 भी रेशनल नंबर है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, 4 आपका टर्मिनेट कर गया होगा तभी आया है। या आप 4/1 लिख सकते हैं ना, 4 को आप 4/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब P/Q का फॉर्म है, हाँ है, P/Q का फॉर्म है ना 4/1 आपका। PQ आपके इंटीजर हैं, 4 और 1 जो है वो इंटीजर हैं, हाँ है। Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, यस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया ना, क्योंकि उसकी डिफिनीशन को फॉलो कर रहा है। तो इसलिए एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, तो ट्रू। हमने 2 एग्जाम्पल दिया, ठीक है। हमने अच्छा आपको जस्टिफाई करने के लिए भी कहा है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो पहले में देखिए रीजन क्या हो जाएगा, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो फॉल्स क्या लिखेंगे आप, क्योंकि 0 इज ए होल नंबर बट 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है।
आपका रीजन ये हो जाएगा, क्योंकि आपका जीरो जो था वो होल नंबर था, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं था ना, तो लिखेंगे फॉल्स बिकॉज जीरो इज होल नंबर बट जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, ओके। सेकंड में आपका रीजन क्या हो जाएगा, सेकंड में रीजन आप ये दे दीजिए, आपका सेकंड में रीजन ये हो जाएगा ना, बोलिए आप कि -3 इज ए, ऐसा आप लिखिएगा, -3 इज एन इंटीजर एंड -3 इज आल्सो ए नेचुरल नंबर। ठीक है, लिखेंगे आप -3 इज ए इंटीजर एंड -3 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। ऐसे 4 इज ए इंटीजर, कुछ भी आप रीजन में कुछ भी दे दीजिए, या बोलिए 4 इज ए इंटीजर एंड 4 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जीरो की बात कर लें तो जीरो भी एक आपका इंटीजर है, जीरो भी एक आपका इंटीजर है, तो क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? यस है जीरो, क्योंकि जीरो को हम लिखेंगे 0/1, जीरो को हम लिखेंगे 0/1 लिख सकते हैं, नीचे हमने एक लगा दिया, सही है। अब ये p/q का भी फॉर्म है और pq आपके इंटीजर भी है, और q जो है वो जीरो के इक्वल भी नहीं है, q देखिए q की जगह 1 है तो 1 जीरो के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब आपका देखिए थर्ड नंबर, सेकंड नंबर भी आपका क्लियर हो गया होगा। मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिखा दिए, एक -3 वाला, एक 4 वाला, एक 0 वाला। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे, अब उल्टा पूछ लिया, अभी तक आपसे क्या पूछा था कि सारे इंटीजर रेशनल नंबर थे, तो ट्रू। अब आपसे पूछ लिया क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर हो जाएंगे, क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर हो जाएंगे? अब बहुत बच्चे इसे भेज जाएंगे, बहुत बच्चे क्या करेंगे, बेहते यानी कि उनका मन बह जाएगा और सोचेंगे कि सारे इंटीजर रेशनल नंबर हैं तो रेशनल नंबर भी इंटीजर होगा, और ट्रू मार देंगे, और क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। इस स्टेटमेंट को बहुत बच्चे तो ट्रू कर देंगे, क्या सोच के, सोचेंगे कि हमारा सारा इंटीजर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर सारे इंटीजर क्यों नहीं होंगे, यही सोच के वो कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स है। अब फॉल्स क्यों है, गलत क्यों है, देखते हैं, आइए। रेशनल नंबर, सारे रेशनल नंबर क्या इंटीजर होंगे? कुछ रेशनल नंबर तो इंटीजर हो सकते हैं, जैसे आपका रेशनल नंबर 2 था तो 2 रेशनल नंबर भी है, 2 इंटीजर भी है। -2 था, ये आपका रेशनल नंबर भी था, इंटीजर भी था। ठीक है, -3 हो गया, 0 हो गया, तो ये सब तो कहने, ये कुछ है नहीं कि कुछ ऐसे रेशनल नंबर्स हैं जो इंटीजर्स हैं, या कुछ ऐसे इंटीजर्स हैं जो रेशनल नंबर्स हैं, बट क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर हो जाएंगे? ठीक है, जैसे आपके जो इंटीजर्स हैं, सॉरी गाइज, इंटीजर्स जो आपके हैं वो सारे हैं रेशनल नंबर। इंटीजर्स जैसे आपके कुछ रेशनल नंबर इंटीजर्स हैं, बट जो इंटीजर्स हैं वो सारे रेशनल नंबर हैं, सारे इंटीजर, सारे जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे रेशनल नंबर हैं। ठीक है, बट अब क्या सारे रेशनल नंबर भी इंटीजर हैं? अभी चेक तो ये करना है कि क्या सारे रेशनल नंबर भी इंटीजर हैं। अगर सब एक ही हो जाएगा तो 2 क्यों बनाया गया? आप ये सोचिए, अगर रेशनल नंबर और इंटीजर अगर एक दूसरे में एक ही हैं, या तो बोलिए जो इंटीजर्स हैं, आपने यहाँ पे क्या देखा कि सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं, अगर आप यहाँ पे इसको भी ट्रू बोल दें कि सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स हो जाएंगे, तो इन दोनों में अंतर क्या है भाई? अंतर क्या है? रेशनल नंबर और इंटीजर में अंतर क्या रह जाएगा? जब सारे रेशनल नंबर इंटीजर हैं, सारे इंटीजर रेशनल नंबर, तो 2 नंबर बनाया क्यों गया? एक ही नंबर से नहीं काम चल जाता हमारा, या तो इंटीजर दे देते या तो रेशनल नंबर दे देते, 2 क्यों बनाया? कोई बात होगी ना। ठीक है, तो आइए देखते हैं, जो रेशनल नंबर है सारे वो इंटीजर नहीं होंगे। एग्जाम्पल में ले लीजिए आप 0.1, ठीक है, 0.1, ठीक है, 0.1 को आप ले सकते हैं 1/10, ठीक है, लिया 1/10, ठीक है। 1/10 क्या है आपका? रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर है रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, क्योंकि p/q का फॉर्म है, pq इंटीजर है और q 0 के इक्वल नहीं है। क्या ये आपका इंटीजर भी है? 0.1 जो है ये आपका एक रेशनल नंबर हो गया, ये आपका रेशनल नंबर हो गया। अब क्या ये आपका इंटीजर भी है? देखिए आप, क्या आपका ये इंटीजर भी है? तो 0.1 कहाँ से इंटीजर में आ जाएगा? अरे डेसिमल की वैल्यू कहाँ से ले आया? इंटीजर क्या था? जो माइनस का वैल्यू है, जो माइनस का वैल्यू है और जो प्लस का वैल्यू है।
प्लस का जो वैल्यू है और साथ में जीरो था, दिस सेट ऑफ ऑल निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स विद जीरो। अरे तो ये था इंटीजर, अरे ये निगेटिव का नंबर कहाँ ले आया, निगेटिव का नंबर भी इंटीजर में ले जाओगे, ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, ये तो एकदम दिक्कत हो जाएगा ना। वो तो उसका देखिए डिफिनेशन क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स। एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा 0.1 का या कोई भी पॉइंट वाला एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है, ठीक है। 5/4 दे दीजिए, 5/4 भी तो इंटीजर में नहीं आएगा। 5/4 क्या आपका रेशनल नंबर है, हाँ रेशनल नंबर है। अब क्या ये एक इंटीजर है, नो, इंटीजर कैसे हो जाएगा, तो फ्रैक्शन है, 5/4 तो फ्रैक्शन है। अरे 5 आप 5 को 4 से डिवाइड भी करेंगे तो पॉइंट में आएगा, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तभी पॉइंट में ही आएगा, तो ये कैसे हो जाएगा इंटीजर, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। कोई भी अगर कंफ्यूजन है आपको तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आपको देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, आपका एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, ठीक है। आइए देखते हैं इसको भी। ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा एकदम, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़बरदस्त पढ़ाया है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए एकदम, ठीक है। आज की वीडियो हमारी सबसे अच्छी होने वाली है। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, फाइंड 5 बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालिए। जैसे 1 और 2 तो आपका रेशनल नंबर है ही, ठीक है, 1 2 तो रेशनल नंबर है ही, इसके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने। 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालिए, तो 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। अब इसके बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, कुछ बच्चे समझ नहीं पाएंगे, कुछ बच्चे कहेंगे 1 है और 2 तो उसके बीच में कुछ है ही नहीं। कुछ बच्चे क्या बोलेंगे 1 और 2 उसके बीच में कुछ है ही नहीं, तो कैसे निकाले, लिखेंगे 0। ये लोग ऐसे लिख देंगे कि इट हैज नो रेशनल नंबर, एकदम गलत, ठीक है, एकदम गलत हो जाएगा। इसके बीच में बहुत रेशनल नंबर हैं, 1 और 2 के बीच में बहुत, आपको मिलियंस ऑफ रेशनल नंबर मिल जाएंगे। 1 और 2 के बीच में आपको मिलियंस ऑफ रेशनल नंबर मिल जाएंगे, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं 1 और 2 के बीच में, बस आपको केवल निकालना आना चाहिए। जैसे आपका 1 है, 1 को आप लिख सकते हो 1/1, कोई दिक्कत, 1 को हमने लिख दिया 1/1, ठीक है। बुक में आपको दूसरी तरह बताया है, बहुत लॉन्ग मेथड है, बहुत ख़राब मेथड है, ठीक है। इसको आप देखिए, 1 को आप लिख सकते हैं 1/1, ठीक है। 2 को आप लिख सकते हैं 2/1, ठीक है, कोई दिक्कत। 1 को आप लिख सकते हैं 1/1, 2 को लिख सकते हैं 2/1, हमने केवल नीचे 1 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको कितने रेशनल नंबर चाहिए, 5, तो आप यहाँ पे ऊपर नीचे ना 7 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। यहाँ पे आप ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करा दिए, यहाँ पे आप ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करा दिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं गाइस, क्योंकि 7/7 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कराया है, 7/7 से यहाँ भी कराया है, तो हम सेम प्रोसेस कर रहे हैं दोनों पे। ऐसा नहीं है कि एक में हमने कराया एक में नहीं, तो जो आंसर आएगा वो हमारा वो भी इक्विवेलेंट ही होगा। जो हमारा आंसर भी आएगा 7/7 और यहाँ पे 14/7, तो ये हमारा आंसर इक्विवेलेंट ही है, कोई दिक्कत नहीं। ये जिस तरह आपका 1 2 था उसी तरह आपका 7/7 और 14/7 है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। 7/7 और 14/7 में कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका भी वही चीज़ है जो आपका 1 और 2 था, क्योंकि हमने दोनों तरफ एक ऑपरेशन किया है ना। हमने यहाँ पे 1 से डिवाइड कराया, यहाँ पे 1 से डिवाइड कराया, फिर यहाँ 7/7 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, यहाँ भी 7/7 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो एक ही प्रोसेस कर रहे हैं ना। जो प्रोसेस है वो हमारा एक ही है, तो जो आंसर आएगा वो इक्विवेलेंट होगा, वो इक्विवेलेंट होगा ना। तो अब इसके बीच में आप ढूंढ ही सकते हैं। अब 7/7 हमारा आ गया और 14/7 आ गया। अब आप इसके बीच में 5 ढूंढ ही सकते हैं, 8/7 हो जाएगा, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, हो गया भाई, हो गया 5 ना आपका। अब ऐसे लिखेंगे आप, रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 इक्वल टू 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7 एंड हो गया 5, हो गया 5 अपना, ठीक है।
तो यही था गाइज, कुछ नहीं था आपका। अब बुक में आपको क्या दिया है, बुक में बहुत यानी कि बताया है, बहुत लेंदी मेथड है आपका। इस तरह आप करें कि पहले नीचे 1 मान लें, फिर 1 मान लिया, इसके भी नीचे 1 मान लिया। अब जितना आपको चाहिए, जैसे पूछ रहा है 5 रेशनल नंबर, तो 5 से ज़्यादा से मल्टीप्लाई कराइए, 7 से मल्टीप्लाई करा दिया। जैसे आपको कहता कि 10 निकालो, 10 रेशनल नंबर, तो आप 12 से मल्टीप्लाई कराते, ठीक है। जितना वो पूछ रहा है उससे ज़्यादा से ही मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, इतना ध्यान में रख के चलिए। जितना वो पूछ रहा है इससे ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 पूछ रहा था तो हमने 7/7 से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है। यहाँ भी 7/7 से कराया, आ गया 7/7, 14/7। अब उसके बीच में हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, तो जो रेशनल नंबर आएगा 1 और 2 के बीच में ही होगा, ठीक है। तो ये थी सारी बातें, और मैंने आपका एक्सरसाइज फर्स्ट का इंट्रोडक्शन कराया। इंट्रोडक्शन के साथ में मैंने आपका एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 भी सॉल्व करा दिया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में आप सीधा कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ओके, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास शेयर कर दें, और अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे आगे। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, अगर बेल आइकन आप क्लिक करेंगे, जो बेल आइकन होता है घंटी, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आप आगे की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको वीडियोज़ की। और सब्सक्राइब करना एकदम ही फ्री है। ये मत सोचिए कि हमने सब्सक्राइब किया तो हमारे कुछ अकाउंट से मेरे पैसा जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मुफ्त होता है। सब्सक्राइब किया आपने, आपका कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप मैंने अच्छी पढ़ाई हो, अगर मैंने ये वीडियो आपको समझ में आई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।